देखो ये इस पर मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा स्प्रिंग में, जब ये दोनों डिब्बे साथ में चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके पहले मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं होगा, उसके पहले कम होगा। जैसे इसकी रफ्तार ये रेस्ट पे ही आएगा, ये इसको दबाना शुरू करेगा, करेगा, कब तक दबाता है, इसको कब तक कंप्रेस करता रहेगा, जब तक इन दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती। जिस टाइम वेलोसिटी दोनों की सेम हो जाएगी उस टाइम दोनों साथ में चलने लग जाएंगे, उसके बाद कंप्रेशन थोड़ी होगा। अरे बीच का डिस्टेंस कम होने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी तो होनी चाहिए ना। अरे समझ में आ रहा है क्या तुमको? हेवी बातें ये आ रही है ना। तो इसमें मेरे को एक चीज समझ में आती देख के कि जब ये दोनों डिब्बे सेम वेलोसिटी चलने लग जाएंगे, ये भी वी से और ये भी वी से, इस टाइम पर मैक्सिमम कंप्रेशन आ रहा होगा स्प्रिंग के अंदर। समझ में आई तुम लोगों को बातें? समझ में आई? बहुत बढ़िया। और इस पूरे सिस्टम पे क्या एक्सटर्नल फोर्स है क्या? कोई भी? पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, इसकी कोई भी नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। बिल्कुल सही है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हो जाएगा। क्या बोलते हो? समझ में आएगा तुमको बात यहां पे? है ना, कोई इससे कंफ्यूज तो नहीं होना कि सेंटर ऑफ मास तो चलेगा। अरे कांस्टेंट वेलोसिटी चलता है जब भी तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। वेलोसिटी जीरो हो तभी मोमेंटम कंजर्व्ड, वेलोसिटी कांस्टेंट हो तभी मोमेंटम कंजर्व्ड। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है ना दोनों केसेस में। मानते हो ना मेरी बात? बहुत बढ़िया। तो बस मोमेंटम कंजर्व कर लो। इनिशियल मोमेंटम कितना? ये 1 किलो का था और 2 की रफ्तार से चल रहा था। सही, ये वाला रेस्ट में था +0 इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका? सर ये 1 किलो का था, इसकी वेलोसिटी हो गई v, ये कितने का? ये भी 1 किलो का, इसकी वेलोसिटी भी हो गई v। क्या मैंने सही लिखा ये रिलेशन? बोलो, मुंडी लो, बोलो। अरे हाँ ना। चलो, इसका मास ये मासलेस है, इसलिए इसका मास नहीं लिखा। कोई ऐसे सोच रहा होगा स्प्रिंग का मास लिख दो, तो ये मासलेस है, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ये फील आती है तुमको? जब मैं स्प्रिंग को दबाता हूं तो उसमें स्प्रिंग में क्या होता है? एनर्जी स्टोर हो जाती है, क्योंकि मैंने जब उसको दबाया होगा तो मैंने डायरेक्टली वर्क डन किया होगा ना उसमें यार। और वर्क डन, और मैंने यही बोला था स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, जस्ट इसके पहले वाले चैप्टर में वर्क पावर एनर्जी पढ़ा है। तो स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, मैंने वर्क डन किया इसके अगेंस्ट। इसका मतलब क्या है कि ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी। सही, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ½ kx²। क्लियर? सॉर्टेड है यहां तक? बढ़िया। मोमेंटम कंजर्व करके लिख दो, क्या बन रहा है ये? 2 इज इक्वल्स टू 2v, तो v की वैल्यू आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड। समझ में आएगी तुमको बातें? यहां तक फंडा क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब और क्या करना है मेरे को? अब बस एनर्जी कंजर्व कर सकता हूं, है कि नहीं है? एनर्जी लिख दो पूरी। इनिशियल कितनी एनर्जी थी? इनिशियल लिखते हैं ½ mv², तो m है उसका 1 और v मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस और किसी में कोई भी एनर्जी नहीं है, ना स्प्रिंग कंप्रेस है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, डिब्बा चल नहीं रहा इनिशियली ये वाला तो इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो बाकी सब जीरो है। इज इक्वल्स टू फाइनल में क्या हुआ? दोनों चलना शुरू हो जाएंगे v से, तो ½ m है 1 और v से चलना शुरू हो गया, प्लस दूसरा वाला डिब्बा ½ मास तो उसका भी 1 ही है और v² चलना शुरू हो गया, प्लस और एक और एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी। एनर्जी किसमें? स्प्रिंग में, क्योंकि स्प्रिंग को कंप्रेस भी तो किया इन्होंने, है क्या नहीं है? तो स्प्रिंग लिख दो प्लस ½ kx²। कहानी खत्म। और ये x ही मेरे को निकालना है। क्या बोलते हो? x ही निकालना है मेरे को। क्वेश्चन में बोला इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन निकालो। क्वेश्चन पढ़ लिया ना तुमने? बढ़िया। चलो शुरू करो इसको। ये 4 तो ये 2 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू v की वैल्यू कितनी आ रही है? 1, तो ये 1/2 ही बनेगा, प्लस 1/2 मतलब 1 बन गया, तो प्लस ½ kx²। सही बात है, ये 1 बन गया तो जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू ½ kx²। समझे क्या तुम लोग? समझ में आएगी तुमको बातें? बहुत बढ़िया। बस x की वैल्यू निकाल लो, तो 2/k का रूट इज माई x, इज माई x। सही, k की वैल्यू दे रखी कितनी? 50 दी हुई, तो डाल दो इसमें 2/50 का रूट इज माई x। सही है? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? एक डाउट था कि वो दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं तभी मैक्सिमम कंप्रेशन क्यों होगा? हाँ, तो ऐसे समझना, ये बीच में स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग है, ये एक डिब्बा रेस्ट पे, ये आया, मैं इसको दबाना शुरू करूंगा, ये स्प्रिंग इसको धक्का मारना शुरू करेगी, यहां से दबाया, ये चलना शुरू होगा। कब तक दबाएगा ये? जब तक इन दोनों की रफ्तार सेम नहीं हो जाती, दोनों हाथों की। जिस टाइम इन दोनों हाथों की रफ्तार सेम होगी, जब तक साथ में चल रहे हैं ना, फिर इनकी वेलोसिटी में थोड़ी डिफरेंस आएगा। समझा ना? वेलोसिटी सेम चल रहे तो इनके बीच का डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा, तो उसके बीच में कंप्रेशन भी तो नहीं आएगा फिर। क्या बोलता है? समझा?
समझा? ऐसा हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए, पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि फोर्स थोड़ी लग रहा है इस पे, तो इस पे रिटार्डेशन होगा स्प्रिंग फोर्स की वजह से। स्प्रिंग फोर्स को पुल थोड़ी करेगा कभी भी, तो v से ज्यादा कभी हो भी नहीं पाएगी। तो अगर तुम सोचो कि v से ज्यादा होगी तो ये आगे निकलने लग जाएगा, तो इलोंगेशन हो जाएगा। वो कब होगा? जब फोर्स होता। फोर्स है ही नहीं। समझा? बढ़िया। पर भैया हाँ, उस स्प्रिंग से जो अटैचिंग ब्लॉक है ना वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो कम हाँ। हो सकता है ना, और उसके दो थी वेलोसिटी। इसकी दो थी, मैंने इसकी दो ही लिखी है ना। हाँ, दो ही लिखी है। क्या बोल रही है? इसकी दो थी, ठीक है, ये रेस्ट में तो आया, तो पहले दो से कम हुई ना, तो एक वन हो गई, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी बढ़ेगी ना, क्योंकि ये स्प्रिंग को दबा रहा और ये स्प्रिंग इसको धक्का मार रही है, तो इसमें स्प्रिंग का फोर्स आएगा, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। जिस टाइम में दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी उस टाइम पे स्प्रिंग फोर्स लगना बंद हो जाएगा। समझे क्या? समझ में आया क्या? बढ़िया, ठीक है, उतार लो इसको, लिख लो इसको। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है। चलो अप्रोच बताओ मेरे को कैसे कर रहे हो। देखिए पढ़ते हैं इसको। अ लाइट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज कीप्ड कंप्रेस्ड बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑन मास m एंड बड़ा M। बहुत बढ़िया, ये कंप्रेस्ड है अभी, इतना समझ में आया ना पढ़ के? ये कंप्रेस्ड है अभी, ठीक। चलो, ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस व्हेन रिलीज द ब्लॉक्स एक्वायर वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, जैसे स्प्रिंग छोड़ूंगा तो स्प्रिंग से अपोजिट डायरेक्शन को धक्का मारने वाली है, ठीक। द स्प्रिंग लॉसेस कॉन्टेक्ट विद द ब्लॉक व्हेन इट एक्वायर नेचुरल लेंथ। बिल्कुल सही है, नेचुरल लेंथ समझ में आता है ना तुमको? बढ़िया। इफ द स्प्रिंग वाज इनिशियली कंप्रेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस x, फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक। बताओ कैसे करूं? ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी v1 v2 मान लो, इसमें जब लीनियर मोमेंटम लगाएंगे तो m1 माइनस m v2 ठीक है, मैंने इधर मान लिया ये है v1 और इधर मान लिया v2। सही है, इन दोनों की वेलोसिटीज भी अलग अलग होगी क्योंकि मास अलग अलग है तो एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। फोर्स दोनों पे सेम लगेगा, ये मानते हो ना? फोर्स दोनों पे सेम लगेगा पर एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। ऐसा हो सकता है कि हाँ, क्योंकि फोर्स अपॉन मास इज एक्सेलरेशन, दोनों के मास अलग है तो एक्सेलरेशन भी अलग हो सकते हैं। सही फंडा, बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटीज अलग अलग माननी पड़ेगी, तो बहुत बढ़िया बात बोली है इसने, सही है। अब क्या करूं सौम्या इसके बाद? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा क्योंकि सारा बॉडी वाटर सरफेस पे हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिखूं मैं लिखूं m इंटू v1 प्लस m इंटू v2। क्या यहां प्लस आना चाहिए? यहां माइनस आना चाहिए बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सही है ना? इसको पॉजिटिव मान लिया तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला माइनस हो जाएगा, ऐसे। इज इक्वल्स टू, ये फाइनल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम 0, दोनों रेस्ट पे थे। सही कहानी, बहुत बढ़िया। बस तो मैं क्या बोलूंगा, सॉरी एक बड़ा m है, मैंने बड़ा m नहीं लिखा, ये वाला बड़ा m है, ये लो। तो मैं बोलूंगा m इंटू v1 विच इज इक्वल्स टू बड़ा m इंटू v2। ये एक इक्वेशन। दूसरा तुम देखोगे इनिशियली सिर्फ स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। चलो तू बता कैसे करना है, तूने कैसे किया? इसमें मैकेनिकल एनर्जी की कंजर्वेशन लगेगी क्योंकि जो स्प्रिंग की वेलोसिटी है, एनर्जी वो इक्वल है इन दोनों ब्लॉक्स के का सम के, इन दोनों के ब्लॉक के सम के काइनेटिक एनर्जी के, है ना? बहुत बढ़िया। तो स्प्रिंग की एनर्जी क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा? इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी के। मतलब मैं लिख सकता हूं उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस हाफ बड़ा m v2 का स्क्वायर। क्या यही बोल रही है तू जो मैंने लिखा है यहां पे? यही बोल रही है? बढ़िया। ओके, तो अब यहां से क्या निकालू? दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, निकालना क्या है मेरे को? फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक, v1 v2 निकालना। क्या निकाल सकते हैं क्या? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स है, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल के बताओ मेरे को। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, मेरे को ये पता है कि मैं दोनों इक्वेशन का अगर यूज करूंगा तो निकल जाएगी v1 v2। बहुत बढ़िया, निकालो और बताओ। इसको लिख सकता हूं मैं के एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू छोटा m v1 का स्क्वायर प्लस बड़ा m v2 का स्क्वायर। येलो साहब, इसका सॉल्व करो और मेरे को बताओ क्या है। हाँ v1
हाँ के बड़ा है एक्स स्क्वायर अपॉन छोटा एम ब्रैकेट बड़ा एम प्लस छोटा एम। ये आ रहा है, इस बच्ची का ये आ रहा है। क्या तुम्हारा भी आ रहा है कि किसी का? सोल्व करके मैच करके बताओ क्या सेम आंसर आ रहा है तुम्हारा कि नहीं आ रहा? कोई ऐसा है जिसका ये आंसर नहीं आ रहा? तो ये मैथ वगैरह दोनों एम सेम है, तो मैंने दोनों एम सेम मानकर बना दिया है। अभी देख रहे हैं कि बात हाँ, तो ये ऐसे नशे नहीं होनी चाहिए ना, ढंग से पढ़ा करो क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन पढ़ने में गलती तो तुमको आता होगा, तब भी तुमने कान बचा दिया वहां पे। हाँ विवेक कुछ बोल रहा है, आ रहा है सेम आंसर आ रहा है? अरे बढ़िया, बिल्कुल सही। लल्लू साहब देखो जाए तो स्प्रिंग में कंफ्यूज कहां हो सकते हो तुम? स्प्रिंग में बस यही सोच सकते हो कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा, इस चीज में कंफ्यूज हो सकते हो। उसको मैं सिस्टम का पार्ट मान लूं तो ठीक है, क्या दिक्कत है कि नहीं है? बस ये ट्राई करो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए करवाता हूं मैं हर बार ताकि इसके बाद वाला क्वेश्चन समझ में आए। इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। चलो, बहुत छोटा ही लेक्चर नहीं हो जाएगा आज का? कर ले क्या इंपल्स भी आज ही? इंपल्स आज करेंगे, खत्म नहीं होगा। फील बिगड़ जाएगी, मोमेंटम बिगड़ जाएगा मेरा खुद का, फ्लो बिगड़ जाएगा पूरा। मैं स्मार्ट लग रहा हूं ना? मैं नहा लिया आज। मैं सच बताऊं तो नहाया तो नहीं आज मैं, अब जाके नहाऊंगा। मैं उठा ही अभी था, फिक्स 8:15 पे अलार्म बजा था मेरा। फिर मेरे को तो चला ओ क्लास भी लेनी पड़ेगी। फिर आया, मैं बॉक्सर में ही हूँ, हालांकि मैं रोज बॉक्सर में रहता हूँ। मैं क्या ही करें, अब घर में स्टूडियो होने का फायदा तो होना चाहिए ना यार। इतने पैसे लगाए किस लिए लगाए? कक्षा में पढ़ाने के लिए। ए भगवान, कीड़े पड़े सर आपके। चलो कैसे होगा ये? फिगर शोन 2 blocks of mass 5 किलो 2 किलो placed on a frictionless surface are connected with a spring and external kick give a velocity 14 meter per second to the heavier block। heavier block मतलब भारी वाला डिब्बा। इस पर लात पड़ी, लात पड़ने के बाद ये चलने लग गया किससे? 14 मीटर पर सेकंड से। क्या यहां तक क्वेश्चन समझ में आया क्या तुम लोगों को? आया ना? बहुत बढ़िया। हेवियर ब्लॉक टुवर्ड्स द लाइट वन, ठीक है, इस तरफ दिए। और वेलोसिटी गेन बाय सेंटर ऑफ मास, मेरे को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी। कैसे निकालूं? पता है कई बार क्या होता है, कई बार अपन ना बेसिक कॉन्सेप्ट भूलने लग जाता है जब अपन हेवी क्वेश्चन करने लगते हैं। तो ये एक नुकसान है जो कि मेरे हिसाब से लगभग हर इंसान के साथ होता होगा जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। अब यहां पे तुमको है ना, ये क्वेश्चन बहुत लल्लू तरीके से हो जाएगा पर तुमको चमक नहीं रहा होगा। वो क्या अपन ने देखा था कि आर सेंटर ऑफ मास which is equals to m1 r1 plus m2 r2 अपॉन m1 plus m2, ये फॉर्मूला देखा था ना। इसके बाद इसका एक और डेरिवेटिव था कि v सेंटर ऑफ मास which is equals to m1 v1 plus m2 v2 अपॉन m1 plus m2, ये भी पढ़ा था अपन ने। ये दोनों फॉर्मूले याद है ना तुमको? नीचे वाला यूज करना है। एक लाइन का क्वेश्चन है पर दिक्कत क्या है, चमकता नहीं है। तो चमकेगा कब? जब तुम रोज रिवाइज करोगे नोट्स। सच बता रहा हूं मैं, जब रोज रिवाइज करोगे नोट्स तो तुमको चीज चमकने लगेगी। क्योंकि अभी तुम सोच रहे हो मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे, भैंस के टांग इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, मेरे को तो सेंटर मास की चाहिए। क्या बोलते हो? वो दुखड़ा है जीवन का, समझे? चलो निकाल के दो। इस फॉर्मूले में कुछ नहीं, वैल्यू डालनी है तो मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर मेरे को निकालनी है तो मैं बोलूंगा m1 जो कि मान लिया मैंने 5 कितने से चल रहा है? 14 से। बहुत बढ़िया। प्लस ये कितने से? 0 से चल रहा है तो 0 लिख देता हूं सीधा, है ना। मास भी 0 से इंटू का तो 0 हो जाएगा। ये बन जाएगा टोटल 7। 7 एकम 7 दूनी 14, 5 एकम 5 दूनी 10। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज माई 10। क्या बोलते हो? समझ में आई क्या ये बात? समझ में आई ये चीज? बहुत बढ़िया। हो ओहो, बस अब क्या है, सेंटर मास तो मैंने निकाल लिया। ये बोलता है द सेपरेशन द सेपरेट वेलोसिटीज ऑफ द टू ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास जस्ट आफ्टर द किक। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है मेरे से, जस्ट आफ्टर द किक की अगर वो बात कर रहा है तो तुमको इतना पता है कि नहीं है कि जैसे रस्सी है, एनएलएम की बातें कर रहा हूं, ध्यान दो। रस्सी है, रस्सी को काटता टेंशन 0 जाता तुरंत, बता रहे इतना। स्प्रिंग काटता हूं इंस्टेंट नहीं होता, टाइम लेता है। तो जैसे ही मैं इसको धक्का मारूंगा कि ये इंस्टेंट इसको धक्का मारना शुरू कर देगा? नहीं, बहुत माइक्रो सेकंड में टाइम लेता है। जब भी इंस्टेंट शब्द आ गया इसका मतलब क्या है कि जैसे इसको 14 मिली होगी ये उस टाइम पर रेस्ट पे होगा।
ये फील आती है तुमको स्प्रिंग में? स्प्रिंग सडन चेंज नहीं करता कुछ भी, स्प्रिंग लेजी आदमी है मेरी तरह, वो आराम से देखता है कि हाँ होगा होगा जब देख लेंगे, अभी तो कर लेते जो चल रहा जीवन में, है ना? वैसा सीन है इसका भी, ठीक। तो जैसे इसको लात पड़ेगी इसको फर्क नहीं पड़ेगा, नकटा आदमी। तो मैं क्या बोलूंगा कि उसी मोमेंट पर, तो ये बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, बताओ सेंटर ऑफ मास कितने से चल रहा? 10 मीटर पर सेकंड से। ये रेस्ट पे, तो सेंटर ऑफ मास में बैठ के इसको देखूंगा तो -10 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ नजर आएगा मेरे को, समझते हो ना? मैं डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहा हूं, सेंटर ऑफ मास यहां पर है, मान लो सेंटर ऑफ मास जा रहा है इस तरफ, कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से। अगर सेंटर ऑफ मास 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है तो इसको ऑब्जर्व करूंगा, तो इसको रेस्ट पे लाऊंगा, रेस्ट पे लाके इसको पलट के दूंगा 10 मीटर पर सेकंड, है ना? नेगेटिव आएगा क्योंकि इस जगह को पॉजिटिव माना था। तो जो विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वाला डिब्बा है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सर इसकी होगी -10 मीटर पर सेकंड। क्या ये क्वेश्चन समझ में आएगा तुमको जो मैंने बोला यहां पे? सबको लल्लू सा कॉन्सेप्ट, कई लोड है इसमें, है ना? बहुत बढ़िया। उसकी बात करूं तो जस्ट आफ्टर, तो उसको 14 तो मिल चुकी है, 14 मीटर पर सेकंड से चल रहा है वो। सेंटर मास में बैठ के देखूंगा तो सेंटर मास पलट के दूंगा, 14 से इधर आता पलट के उधर दूंगा तो 4 मीटर पर सेकंड से दिखेगा मेरे को, +4 मीटर पर सेकंड से। समझ में आएगा तुमको? तो इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? सर इसकी आएगी +4 मीटर पर सेकंड। आया ये फंडा समझ में तुम लोगों को सबको? माहौल सेट है ना? है ना? बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया सा बिल्डअप वाला, मजेदार। हिंट वैसे देने का मन तो है, पर मैं चाहता हूं कि एक बार खुद से ट्राई करो। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर बेस्ट तरीका तुम्हें चमकता कि नहीं चमकता, वो सेंटर मास क्यों पढ़ाया जाता है अपन को, उसके ऊपर बेस्ड है। तो ट्राई करो, मैं मीटिंग रिस्टार्ट करता हूं, जब तक ट्राई करो। बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा थोड़ा सा करने में। हो रहा है क्या? समझ पा रहे हो कैसे होगा ये? बताओ कैसे अप्रोच करूं? बढ़िया क्वेश्चन, धीरे धीरे करेंगे, ऐसे भी लेक्चर बहुत लंबा है ना? मतलब छोटा है, बहुत पोली हो गया आज के लेक्चर को। पहले आराम से पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। अ ब्लॉक ऑफ मास छोटा m is considered to another block of is connected to another block of mass बड़ा m by a massless spring of spring constant k, ठीक है? The block are kept on a smooth horizontal plane and are at rest. Initially rest पे है मामला सारा। The spring is suspended when a constant force F starts acting on the block of mass बड़ा M to pull it. Find the maximum extension of the spring. ये क्वेश्चन है भाई लोग, बताओ क्या इसमें मोमेंटम कंजर्व कर दूं क्या? बोलो काहे नहीं कर सकते? एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। जब भी जीवन में एक्सटर्नल फोर्स आएगा मतलब सेंटर मास के बाद एक्सेलरेशन आएगा, सेंटर मास के बाद एक्सेलरेशन आएगा, तो मतलब मोमेंटम तो कंजर्व नहीं होना। क्या मानते हो? सही बात है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो मोमेंटम तो कंजर्व नहीं रहेगा। अब कैसे अप्रोच करूं? हाँ बोल। एनर्जी में पढ़ा था कि अगर स्प्रिंग को इससे मास के साथ छोड़ दिया सेटअप के तो मैक्सिमम वो स्ट्रेच होता है mg/2 के, तो यहाँ पे f/2 के हो गया, हो सकता है क्या? हाँ बढ़िया, पर वो रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं करना। बढ़िया है वो, बढ़िया, वैसे भी आ जाएगा आंसर। बढ़िया है, मैं नहीं पढ़ाता वो, हम कोर कॉन्सेप्ट वाले लौंडे, हम AIR हैं भाई, है ना?
हमारा गोल नीट या जेईई मेन नहीं है, हमारा गोल है जेईई एडवांस। ठीक है, चलो इसकी बातें भूल जाएं, बिना इसकी बातें सुने करें। बताओ कैसे करूंगा, बताओ। यहां पे क्या है ना, कोइंसिडेंटली कॉन्सेप्ट लग गया विवेक, इसलिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन, पर हर जगह वो लगे इसकी गारंटी नहीं है ना। तो जो कोर कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो आना चाहिए, है ना। चलो जी, ये बोलता है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन की बात चल रही है। मैक्सिमम एक्सटेंशन भी जब होगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए। क्या मानते हो मेरी बात? तभी पॉसिबल है अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों की वेलोसिटीज सेम हो जाए, सॉरी अपोजिट नहीं, सेम डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो मैं इसको ऐसे खींचूंगा, इसके बाद वेलोसिटी आएगी ऐसे, कलर बदला जाए, मैं इसको खींचूंगा, इसके बाद मान लो आगे वेलोसिटी v, तो इसके पास भी जब v आएगी, इस केस में इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। पहले वाले में कंप्रेशन था, इसमें एक्सटेंशन होगा। क्यों? क्योंकि आगे वाला डिब्बा खींच रहा है अब इसको, इस बार समझेगा मेरी बात। आगे वाला डिब्बा खींच रहा है तो आगे वाला खींच के ले जाएगा, तो पीछे वाले को थोड़ा स्लो रिएक्ट करेगा वो, तो स्प्रिंग ऐसे पिलेगी। समझेगा तुम लोग मेरी बातें? बहुत बढ़िया। अब बताओ अब कैसे करूं, और इस सिस्टम पे फोर्स भी है ये रहा, तो मोमेंटम कंजर्व तो नहीं रहने वाला। तो ये पूरा मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, मतलब एनएलएम का क्वेश्चन है। कैसे अप्रोच करूं? एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस पूरे को मैंने सिस्टम मान लिया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरा कितना, फोर्स अपॉन मास, मतलब बड़ा एम प्लस छोटा एम, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। और ये एक्सेलरेशन फॉर पूरा सिस्टम आएगा, है ना, पूरे सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन आएगा। बहुत बढ़िया। अब बताओ अब कैसे करूं? बढ़िया, ये चीज तो बढ़िया बताई, अब कैसे करूं? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, कैसे? नहीं मेरी दोस्त, मैं बताता हूं क्या गलत बोल रही है तू। पहले मैं इसको शानदार तरीके से लिख दूं, लाइन नहीं बनाता तो ज्यादा अच्छा लगता। ठीक, क्या बोल रही है? अरे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s कैसे लगाएगी? इस पे जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, इस पे जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, इस पे फोर्स इसका kx भी तो आ रहा होगा इस पे। पूरा सिस्टम इससे चल रहा है, पर अंदर तो पार्टिकल्स अलग अलग गतिविधियां कर रहे हैं ना। इसमें जो f है इसकी वैल्यू f थोड़ी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी कुछ फोर्स प्लस kx, वो मिलके f बन रहे होंगे। अरे हाँ ना, तू देख, इसका एक्सेलरेशन तो सेम आएगा। ऐसे सोच रही है क्या? नहीं, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम है, इनका इंडिविजुअली एक्सेलरेशन सेम हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आ गया तुमको बात? समझ में आ गया? हेवी बात है। ठीक, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है क्या, डाउट? चलो बताओ कैसे करें। बढ़िया क्वेश्चन में चाहता हूं, बस दिमाग दौड़ाओ। कर तो मैं एक लाइन में दूंगा, मतलब एक लाइन तो नहीं, थोड़ा मेहनत होगी इसमें, पर फिर भी तुमको ये सारी का वाला डाउट क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ कि इसका जो फोर्स है इस पे F लग रहा है, इसके ये आगे जा रहा होगा, ये इस पे kx लगा रहा होगा, उसमें kx आगे लगा रहा होगा, तो kx ही इसके लिए फोर्स है, उस kx की वजह से ये एक्सेलरेशन आ रहा होगा इस पे। तो दोनों में फोर्स अलग अलग है, F का मैग्नीट्यूड थोड़ी आएगा दोनों जगह सेम। सही बात है ना? बढ़िया। चलो अब बताओ, अब इसको ना दिक्कत क्या है कि अगर मैं इसको सेंटर ऑफ मास पे बैठ के ऑब्जर्व करूंगा तो गेम आसान हो जाएगा। समझे क्या? अपने चैप्टर पढ़ाई इसलिए, क्यों? जब मैंने स्टार्टिंग करी थी सेंटर ऑफ मास की तो मैंने बोला था कि अपन सेंटर ऑफ मास पढ़ते क्यों है, क्योंकि उस जो एक सिस्टम मोशन कर रहा होता है तो उसके पार्टिकल्स गंदा मोशन कर रहे हो सकता है, पर उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा इजियर पाथ चूज करता है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट जो किक कहना हो क्या है कि मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ के ऑब्जर्व करूं कि भाई साहब क्या हो रहा है। तो जैसे मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठा, तो पहले ये बताओ सेंटर ऑफ मास इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन आ रहा है ये रहा। अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम पे बैठ के मैं देखता हूं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, सूडो फोर्स आएगा। सही बात है। तो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है? ए, ये वाला ए, इसको ए बोल देते हैं। तो ये पलट के इसको दूंगा ए और ये एम इंटू कर दूंगा तो ये मेरा सूडो फोर्स निकल के आएगा। सही कहानी? ऐसे इसकी बात करूं तो ये पलट के इसको दूंगा, इधर आएगा ए, और इसको अगर इसके मास से इंटू कर दूंगा तो सूडो फोर्स और आएगा। समझ में आई बात सबको? बढ़िया, बहुत सही, क्लासिक। ठीक, अब मेरे को पता है कि ये दोनों जो डिस्प्लेस्ड होंगे सेंटर ऑफ मास के लिए, इसमें जो स्ट्रेच आएगा वो x1 आया मान लो,
और इसके लिए जो आएगा वो x2 आएगा। क्या ये x1 x2 अलग अलग होंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सेंटर मास में बैठ के देख रहा हूं ना, तो ये अलग स्ट्रेच हो रहा होगा और ये अलग स्ट्रेच हो रहा होगा, लेकिन इसको तो खींच रहा है, इसकी वजह से ये आ रहा है, तो ये वाला हाथ ज्यादा स्ट्रेच हुआ होगा, ये वाला कम हुआ होगा, तो x1 x2 अलग अलग होने वाले हैं। क्लियर कहानी? बहुत बढ़िया, शाबाश। और सेंटर मास में बैठ के देख रहा हूं तो वीवी का लफड़ा तो खत्म, वीवी का लफड़ा तो खत्म। तो तरीका नंबर 1 तो क्या कर सकते हैं कि m है, इसका एफबीडी बना लेते हैं सर। ये m, ये डिब्बा बनाया, इस डिब्बे पे इधर लग रहा होगा k इंटू x1 और सर इस पे इधर लग रही होगी वेलोसिटी, तो लगेगी नहीं, सेंटर मास में बैठ के देख रहा हूं तो इधर लग रहा होगा सूडो फोर्स a इंटू एम। क्लियर? और सेंटर मास में बैठ के देख रहा हूं तो ये मेरे को रेस्ट पे दिखेगा, मानते हो? रेस्ट पे दिखेगा तो फोर्स बैलेंस हो सकता है, तो मैं बोलूंगा k इंटू x1 विच इज इक्वल टू a इंटू एम। बढ़िया बात। ऐसे इसकी बात करूं तो इसकी अगर मैं बात करूं सर, तो ये बड़ा m था, तो बड़े m का एफबीडी बना लेते हैं एक बार के लिए। इस पे इधर लग रहा है f, इधर लग रहा है k इंटू x2 और इधर लग रहा है सूडो फोर्स a इंटू बड़ा m। समझ में आया? समझ में आया? और ये भी रेस्ट पे होगा सेंटर मास के कंपैरिजन में, तो मैं बोलूंगा या रेस्पेक्ट में, तो मैं बोलूंगा सर f इज इक्वल टू a बड़ा m प्लस k इंटू x2। ऐसे होने वाला है। समझ में आएगी बात? बहुत बढ़िया। ये इक्वेशन नंबर 2, वो इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को यूज करके मेरे को निकालना क्या है, मेरा आंसर होगा x1 प्लस x2। मैक्सिमम एक्सटेंशन बोल रहा है, तो ये कितना होगा? x1 प्लस x2 मेरा आंसर होगा। यहां तक बात समझ में आती है सबको? सबको बढ़िया से, है ना? चलो जी कर लेते हैं इसको सोल्व। कैसे करूंगा? अब इसमें उसमें किसमें पता नहीं, कुछ भी अपन सोल्व करते हैं। तो क्या करूं? मेरे को x1 प्लस x2 निकालना, तो वहां से x1 निकाल लेते हैं। तो x1 कितना आएगा वहां से? x1 आ जाएगा सर a इंटू छोटा m, सॉरी a इंटू छोटा m डिवाइडेड बाई k इंटू x1, x1 मेरे को निकालना था। सही है? इससे भी निकाल सकते हैं, तो मैं बोलूंगा f माइनस a इंटू m अपॉन k इज माई x2। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो प्लस a m अपॉन k, ये मेरा आंसर है। सही है? इसमें वैल्यूज डाल दो चाहो तो। वैल्यूज अगर मैं डालता हूं तो क्या बनता है, डाल के देख लेते हैं। f की वैल्यू तो f है, माइनस ये k है ना, इन दोनों को एक बार के लिए उधर ले जाता हूं, है ना, k को कॉमन ले लेते हैं, मतलब 1 बाई k, ये बचा f माइनस a की वैल्यू क्या है? f अपॉन बड़ा m प्लस छोटा m। सही है? इनटू बड़ा m। क्लियर? प्लस a m, है ना, ये बड़ा m ही है, x1 का है, छोटा m है, सॉरी, ये तो छोटा m लिखेंगे यहां पे, a इंटू छोटा m। समझ में आई बात? बहुत सही। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, ये केस पूरे में से कॉमन आया हुआ है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, है ना। इसको एलसीएम ले लो तो ये बनेगा f, सब सही लिखा है ना? हाँ, f इंटू m, f इंटू ये वाला अपॉन बड़ा m प्लस छोटा m, प्लस f इंटू छोटा m अपॉन बड़ा m प्लस छोटा m, माइनस f इंटू बड़ा m अपॉन बड़ा m प्लस छोटा m, विच इज सॉरी प्लस ये आ जाएगा f छोटा m अपॉन बड़ा m प्लस छोटा m। ये रही कहानी। सही है? इस पूरे को 1 अपॉन कैसे इंटू करना है, ये मेरा आंसर है। सही है? इसमें थोड़ा सा ध्यान दो तो काटा पीटी भी हो रही है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो काटा पीटी भी हो रही है। क्या कट रहा तू देख थोड़ा ध्यान से मेरे दोस्त, तो ये बड़ा m वाला बड़ा m वाले को निपटा देगा। तो बनेगा क्या, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2f m अपॉन बड़ा m प्लस छोटा m, है ना, इंटू k भी आ जाएगा नीचे साथ में। ये मेरा आ जाएगा x1 प्लस x2। ये मेरा आंसर है। समझ में आई बात सबको? सबको समझ में आई? एक और तरीका है, वर्क पावर एनर्जी भी यूज करके कर सकते हो। कैसे कि सर अगर मान लो कि x1 वो चला, मतलब इसके द्वारा वर्कडन लिख सकता हूं ना, इसके द्वारा वर्कडन प्लस इसके द्वारा वर्कडन, दोनों वर्कडन किस में गया होगा? हाफ के x स्क्वायर में। सही है? और x क्या हो जाएगा यहां पे? x1 प्लस x2। मतलब मैं बोल सकता हूं कि वर्कडन, सॉरी, मतलब वर्कडन बाई छोटा m प्लस वर्कडन बाई बड़ा m विच इज इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर। इन दोनों का वर्कडन किस में गया होगा भाई साहब? एनर्जी में। मानते हो मेरी बात? बिल्कुल सही है, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इसका वर्कडन लिख, तो इसका वर्कडन क्या होगा? a इंटू m, a इंटू m। सही? a इंटू m इंटू कितना चला? x1।
ये वर्क डन हुआ इसका। क्या सर स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन भी लिखोगे? नहीं, वो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन ही तो क्या है, स्प्रिंग एनर्जी ये वाली, तो सिर्फ किसका वर्क डन लिखूंगा, सूडो फोर्स का, सही है ना। प्लस इसकी बात करूं तो a इंटू बड़ा M, या फिर मैं लिख दूं क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ये AM माइनस F, इन दोनों का नेट फोर्स इसको x2 खींचेगा, सही बात है। तो मैं लिख सकता हूं a इंटू बड़ा M, F बड़ा है क्योंकि F खींच के ले जा रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा F माइनस, मैं इसको लिख सकता हूं F माइनस a इंटू बड़ा M, समझे गए मेरी बात, F माइनस a इंटू बड़ा M इंटू x2 सॉरी, ये मेरा टोटल वर्क डन है। सिर्फ वर्क डन की कहानी लिख रहा हूं अभी, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक। चलो वैल्यूज डालते जाओ, काम होता जाएगा। मैं लिख सकता हूं क्या, मैं लिखूंगा a की वैल्यू है सर f अपॉन बड़ा M प्लस छोटा m इंटू छोटा m इंटू x1 प्लस, इसमें f के एलसीएम लूंगा ये a की वैल्यू डालने के बाद, तो ये बन जाएगा f, चलो मैं बाद में डाल दूंगा वैल्यू वरना कंफ्यूज हो जाओगे तुम। इसकी वैल्यू f अपॉन बड़ा M प्लस छोटा m इंटू बड़ा m, ठीक, इंटू x2, तो यहां भी लिख दो x2, यहां भी लिख दो x2, है ना, ठीक है। वर्क डन को सोल्व कर रहा हूं सिर्फ, है ना, ये वाला अभी नहीं लिख रहा मैं। चलो इसको देखूं तो ये क्या बन जाएगा, इसको एज इट इज लिख दो, तो एफ एम x1 अपॉन बड़ा M प्लस छोटा m प्लस, इसकी बात करो तो एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा f बड़ा M इंटू x2 अपॉन बड़ा M प्लस छोटा m प्लस, ये हो जाएगा f इंटू छोटा m इंटू x2 अपॉन बड़ा M प्लस छोटा m माइनस f बड़ा M x2 अपॉन बड़ा M प्लस छोटा m, सही है। एलसीएम लिया इसका, बस मैंने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, क्लियर। वापस से काटापीटी हो रही है, दिख रही है मेरे को क्या कि सर ये बड़ा M वाला है ना, इस वाले को काट दे रहा है, समझा दोस्त, बस काम ही खत्म हो गया। इसको लिख दो एफ एम x1 अपॉन बड़ा M प्लस छोटा m, इसको लिख दे प्लस f छोटा m x2 अपॉन बड़ा M प्लस छोटा m। मेरे को x1 प्लस x2 निकाला, मेरा एक्सटेंशन क्या है x1 प्लस x2, तो कॉमन ले ले, तो मेरा आ जाएगा x1 प्लस x2, और कॉमन ले लिया मैंने क्या, f छोटा m अपॉन बड़ा M प्लस छोटा m, सही है। ये किसके बराबर है सर, ये सारी बसड़बाजी बराबर है हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर के। क्लियर कहानी, वापस से देख कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है सर, ये वाली टर्म इस वाले को स्क्वायर को काट देगा, सही। तो तेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा जाएगा सर x1 प्लस x2, ये निकल के आएगा सर मेरा क्या, टू को उधर जा दो, 2f अपॉन छोटा m अपॉन बड़ा M प्लस छोटा m इंटू के, नीचे वाला आ जाएगा, सेम आंसर आएगा दोनों से, समझ में आए, सेम आंसर आएगा दोनों से, क्लियर, बस इतना ही था, है ना। जो भी होमवर्क वगैरह है वो कर लेना, 9 के 9 दिन अपन टच में रहेंगे, तुम मेरे को रोज अपडेट दोगे कि तुम्हारे को क्या क्या पेंडिंग है, क्या क्या तुम करने वाले हो, और क्या क्या मेरे को तुमसे पूछना है नेक्स्ट क्लास में आके, है ना। जब भी आऊंगा सारा होमवर्क वगैरह चेक करूंगा, नोट्स डिटेलिंग में होनी चाहिए वो चेक करूंगा, सारी कहानी ऐसी रहने वाली है, ठीक जनता। चलो बाय टाटा।